Hello students, welcome to my YouTube channel. Take question number 5, exercise 9.2. Daniel is painting the walls and ceiling of a cubicle hall with the length, breadth and heights of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. डेनियल जो है किसी हाँ डेनियल जो है पेंट करती है वॉल्स और सीलिंग को, यानी कमरे की दीवारें और सीलिंग को करना है पेंट। सीलिंग ऑफ ए क्यूबिकल हॉल है, क्यूबिकल है और इसकी लेंथ पर है देती है। ये कहता है फ्रॉम ईच केन्स ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। वो कह रहा है कि एक केन से, केन होता है ना कलर भरा रहता है डब्बा, उस डब्बे से जो है, उस केन से जो है वो 100 मीटर स्क्वायर कवर करता है एक डब्बे से, यानी एक डब्बे से वो पेंट जो करता है वो 100 मीटर स्क्वायर में करता है। जब यहाँ मीटर स्क्वायर लग गया इसका मतलब है हमारे पास होना चाहिए सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए तो कहता है हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो उस कमरे को पूरे को पेंट करने के लिए उसे कितने केन्स की जरूरत पड़ेगी, कितने डब्बे चाहिए उसे, जिससे वो पूरे कमरे में पेंट कर सके। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि कमरा जो है क्यूबाइड के फॉर्म में है ना, और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें सब दे रखी है। अब लेकिन उसने पेंट क्या करना है, पेंट उसने चार दीवार को करेगा और सीलिंग में करेगा, बॉटम में नहीं करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर हमारा टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा क्यूबाइड का, यहाँ पर हम अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले यहाँ लिख लेते हैं एल, यानी लेंथ कितनी दे रखी है रूम की, वो दे रखी है 15 मीटर। बी ब्रेथ कितनी दे रखी है, दे रखी 10 मीटर और हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर। ये हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है उस रूम की जहां पेंट करना है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, उस रूम का जो है टोटल एरिया निकालेंगे। ध्यान रखना, टोटल एरिया जो है लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ रूम। उस रूम का टोटल एरिया निकालना बच्चे। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, यानी टोटल एरिया ऑफ रूम ऐसे लिख दो फॉर पेंटिंग, ऐसे फॉर पेंटिंग, ऐसे टोटल एरिया ऑफ रूम फॉर पेंट, यानी पेंट करने के लिए उस रूम का एरिया, पहले रूम का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या क्या रहेगा उसमें। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया तो लगेगा नहीं, पेंट तो उसने जमीन में तो करना नहीं है, बॉटम में ऊपर ही चारों दीवारों पे करना है पहले तो एक तो एरिया ऑफ क्या आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एक तो ये आएगा, प्लस एरिया ऑफ, इसमें और कितने करना है, 4 वॉल्स हो गई और सीलिंग, तो एरिया ऑफ सीलिंग। ये समझने की बात है, ठीक है ना, क्योंकि उसने बॉटम को छोड़ दिया है इसलिए हमने यहाँ पे टोटल कलर सरफेस एरिया नहीं निकालना है। तो हमें टोटल एरिया ऑफ रूम फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए हमें जो एरिया कितना चाहिए वो चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ सीलिंग। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच। ये तो हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। प्लस अब एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग हमारी कैसी होगी, रेक्टेंगल टाइप की होगी, तो वो क्या होगा उसका L इंटू बी, ये होगी। बस यहाँ पर अब जो है 2 एल बी सब दे रखा है, एल है 15 प्लस 10 हमारा बी है, मल्टीप्लाई में एच कितना है 7 प्लस यहाँ एल आ गया, एल है 15 इंटू बी है हमारा 10। ठीक है, ये पूरा इतने क्या हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखे सारी मीटर स्क्वायर। या यदि इसको आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसको पहले प्लस कर दो, 15 होता है 25, तो इंटू के 25 और इंटू 7, ये 2 है ना, इसकी मल्टीप्लाई है, प्लस ये क्या जगह इसकी मल्टीप्लाई कर दो 150, इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 25 की 2 से 50 आएगा, देखो 50, अब 50 की 7 से करनी है तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं, 7 5 जा 35 करना है, यहाँ करो 7 0 0 7 5 जा 35 बस, तो इसलिए उसमें आएगा 350।
ठीक है, प्लस 150 है ही, इतने मीटर स्क्वायर, देखना इनको प्लस कर दें, कितना आ जाएगा ये 500 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वो एरिया आ गया इस रूम का जहां पर पेंट करना है, यानी हमें इतने एरिया में पेंट करवाना है। अब पेंट करने के लिए उसने क्या कंडीशन दे रखी है कि एक डब्बा जो है ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज कवर्ड, एक डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर कवर्ड हो रहा है, यानी 100 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए एक केन चाहिए। तो हमें 500 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए कितनी केन चाहिए? तो इसमें सिंपल सी बात होती है, जो टोटल एरिया आया है ना, इसको उस 1 से डिवाइड कर दो, जो एक केन जितना एक केन कवर कर रहा है एरिया उससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो हमें पता चला कितनी केन की हमें जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे कर देते हैं, चलो आ जाता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी केन्स, तो याद रखिए नंबर ऑफ केन्स, नंबर ऑफ केन्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ केन्स कैसे निकलेंगे, जो पहले एरिया निकाला हमने है ना, जो एरिया निकाला है वो उसको डिवाइड कर दो किससे, जो हमारे पास देखा कि एक केन से कितना मीटर स्क्वायर होता है, 100 मीटर स्क्वायर, 100 से ऐसे डिवाइड कर दो, 0 से 0, तो ये आ गया 5 आंसर, यानी हमारे पास 5 केन की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखो, पहले एरिया निकाल लो, फिर एरिया को उससे डिवाइड कर दो जो उसने एक केन का देखा, भाई एक केन जो है 100 मीटर स्क्वायर में कर रहा है, तो 5 केन कितने मीटर स्क्वायर में करेंगे 500 में, तो हमारा 500 था। तो ऐसे नंबर ऑफ केन निकालने के लास्ट में एरिया निकाल के डिवाइड कर दें जो हमें दे रखा है एक केन से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।